ठीक है, तो अभी बहुत लोग नए हैं तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, और जो नहीं पढ़े प्लीज पढ़ लेना, ऑप्शन मिला है तो। ठीक है, आज हम बात किस में करने वाले हैं, डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं। डायमेंशंस यूनिट हमने खत्म कर दिया और ये डायमेंशंस का लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या होता है, तो ध्यान रखो, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, दोनों के बारे में बड़े अच्छे से हमने पढ़ रखा। ठीक है, और सबका डेफिनेशन भी हमने यूनिट का भी बना के रखा, सारी चीजें हमने क्लियर कर रखा। अब पहुंचे कहां तक, डायमेंशंस। यहां से आपके बोर्ड के भी पेपर बनेंगे, क्वार्टरली के भी पेपर बनेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस है, जिनमें से हर एप्लीकेशन से एक एक क्वेश्चन आपको क्वार्टरली में 100% आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो डायमेंशंस का मीन क्या है, डायमेंशंस हम यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो कि जो हमारे पास फंडामेंटल जो यूनिट्स थे, मतलब फंडामेंटल जो क्वांटिटी थे, कितने थे फंडामेंटल क्वांटिटी, 7, सबको याद है। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने थे हमारे पास। तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था उसको किसके फॉर्म में, फंडामेंटल के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे या डिराइव करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो कुछ चीजें आपको ध्यान पे रखना, जैसे सबको दिख रहा है ना, जैसे लेंथ, लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। मास के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। टेम्परेचर्स के लिए कई बार के भी यूज करते हैं और कई बार थीटा भी यूज करते हैं। करंट के लिए क्या यूज करें, कई बार आई यूज होता है, कई बार ए यूज होता है। इससे ज्यादा यूज नहीं करना। 7 फंडामेंटल में से सिर्फ ये 5 जो होता है सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। बाकी 2 टुक दिया, एक ये कहीं पे आपको यूज नहीं होगा। मोल कई की जगह पे यूज होगा, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं पे भी यूज नहीं होगा। इसका यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं, तो ध्यान से समझो कि फंडामेंटल यूनिट्स को हम यूज कैसे करते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार एरिया का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा ना। चलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर मैं डायरेक्ट इसका यूनिट क्या बोल सकता हूं, मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा यार इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, तो आप ना सिंपल पहले लिखना एम, फिर एल, फिर टी। क्या लिखोगे, एम एल टी। आप इसको ऐसे मत लिख लेना एल एम टी, ऐसा भी मत लिख लेना, या टी एम एल, ऐसा बिल्कुल मत लिखना। ये इसी नाम से जाना जाता है, एम एल टी। क्लियर मेरी बात। ये डायमेंशनल को डिसाइड करेगा। यहां पे जो एम है वो क्या है, जो एम है वो मास है। मास के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो क्या है, केजी होगा, या तो केजी होगा, या तो ग्राम होगा, या तो क्या होगा, पाउंड होगा। याद है, याद है, नहीं होगा, याद है ना यार। 1 पाउंड कितने केजी के बराबर होता, तू ही बता दोस्त। हाँ तू ही बता, 1 पाउंड कितने, जल्दी जल्दी बोल, तुरंत आवाज आना चाहिए। 465 एग्जैक्टली बताओ। चलो तुम खड़ी हो जाओ, प्रीवियस क्लासेस में बताओ, पलटना नहीं है कोई। हाँ बहुत बढ़िया, ये चीज नहीं चाहिए क्लास में ना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बोल तुम बताओ, 45, 3 डिजिट तक एक्यूरेट बताना है। चलो एक बार चांस मिला ना, तुम लोगों में से कोई पढ़ा, तुम भी तो आई थी पिछली क्लास में ना। चलो, याद है किसी को, पीछे पलट लिया दोस्त, सब कॉपी पलट लेते हो यार। नहीं याद है तो मैंने आपको बताया था 0.453, 345 याद रखो। ठीक है, चलो बैठो। तो याद रखो कि जब भी एम देगा ना, तो एम के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, या तो केजी, या तो ग्राम, या तो पाउंड। ये तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। एल के लिए क्या होना चाहिए, या तो मीटर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, फुट या फुट। ठीक है, ये तीनों में से एक चीज होना चाहिए। किसके लिए, एल के लिए। टी के लिए हमेशा क्या चाहिए, सेकंड। ये कितने लोगों को याद हो गया कि भैया एम को कब मार्क करूंगा, जब मेरे पास क्या रहेगा, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। एल को कब मार्क करूंगा, जब मीटर, सेंटीमीटर या फीट होगा। टी को कब मार्क करूंगा, जब क्या होगा, सेकंड। तो आप बताओ, इस वाले इक्वेशन में आपको जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एम के लिए मुझे क्या नेसेसरी है, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। क्या एरिया में किलोग्राम, ग्राम कुछ है कि नहीं है, नहीं है ना, तो इसके पावर में क्या लगा दूंगा, 0। एल के लिए क्या नेसेसरी है, मीटर या सेंटीमीटर या फीट। तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या कितने बार दिखा, तो यहां पे 2 लगा दूंगा। टी के लिए क्या चाहिए, क्या इसके पास सेकंड है, तो क्या लगा दूंगा, 0। तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एरिया का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, एल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो और बहुत सारा निकाल कर भी दूंगा मैं, तो सारा प्रैक्टिस चलेगा भी।
इसके बारे में एप्लीकेशंस है, बाकी इसको जरूरत नहीं है। तो देखो अब मैं बता रहा हूं वॉल्यूम, किसका बता रहा हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूब। कैसे मीटर क्यूब आया मैं प्रीवियस क्लासेस में निकाल के दिखा दिया, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाओ, तुम बनाओ जल्दी से बनाओ इसका डायमेंशनल फार्मूला। वही बोलेगी, जिसको खड़ा करूंगा वो बोलेगी, जल्दी बताओ। एम का रिक्वायरमेंट क्या है, किलोग्राम ग्राम पाउंड। क्या है, किलोग्राम ग्राम है इसके पास, किलोग्राम ग्राम या पाउंड आपके इक्वेशन में दिख रहा है क्या, तो क्या लगाओगे एम के जगह पे 0। एल के लिए क्या चीज चाहिए, एल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मीटर सेंटीमीटर फीट, तो यहां पे लगा दिए 3, हो गया ना, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यार तुम बताओ यूनिट, जल्दी बताओ, खड़े होगा। ये गलत बात है, हाँ मीटर पर सेकेंड होता है भाई। यूनिट पूछा तो यूनिट ही बोलना है, बिल्कुल पटान नहीं बोलना है, ठीक है। तुम पढ़ती नहीं हो बिल्कुल भी ना, पढ़ के आना ही चाहिए फिजिक्स में। बंद, कॉपी बंद, बिल्कुल ओपन नहीं करना है, बैठ जाओ। चलो तुम बना, डायमेंशन बना इसका, ये बनाएगा, ये बनाएगा तेरे सामने वाला। MLT बोल भाई। हाँ देख, एम का बहुत बढ़िया, वो 0 बोला क्योंकि केजी, किलोग्राम ग्राम पाउंड कुछ भी नहीं है हमारे पास। एल के लिए क्या चाहिए, मीटर सेंटीमीटर फीट। मीटर है, एक बार है, लेकिन सेकंड, टाइम के लिए सेकंड चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है ना, जब नॉमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, -1। नहीं समझ में आया, पक्का आ गया, वेरी गुड, बैठ जा। समझ में आ गया ना। एक्सेलरेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट सबसे पहले कौन बताएगा, तुम बताओ। सुपर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो लगे इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बताओ। अगले क्लास में सारे डायमेंशनल फार्मूला भी याद होना चाहिए सबको, सब भी इंपॉर्टेंट है। L1 ना, हाँ, और सुपर, तालियां इसके लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब बस हो गया, इतना ज्यादा भी नहीं है ना। अब बात किसकी करते हैं, फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स। चलो फोर्स का कौन बता रहा है, कॉपी बंद करो तुम लोग सबके सब, कॉपी बिल्कुल बंद। कॉपी किसी का ओपन नहीं होगा, जब मैं बोलूंगा ओपन करके लिखना तब लिखना, अभी नहीं ना, अभी नहीं लिखना। फोर्स का पढ़े है ना, पढ़े हैं फोर्स का। चलो बताओ यूनिट फोर्स का, हाँ फोर्स का ऐसा ही फॉर्म में यूनिट बताओ पहले। हाँ ऐसा करेंगे कैसा चलेगा। चलो इनको खड़ा करो, तुम खड़ी हो जाओ, जल्दी 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 खड़े होकर बोलो। और जो बंक रहेगा उसी को ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले एसआई फॉर्म में जब भी पूछूंगा ना, या जब भी कोई भी पूछेगा ना, फोर्स का एसआई फॉर्म में यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर अगर पूछेगा ना, तब तू आगे बोलेगा जो ये बोलेगी। सुन बोल, केजी मीटर, हाँ तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो क्या मैं न्यूटन सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, क्या मैं न्यूटन सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, तो नीचे वाला गलत है। क्यों गलत है, पिछला वीडियो देख लेना, देखे थे ना। चलो बैठ जाओ। तो ये न्यूटन करेक्ट है, तो इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, MLT। इसके लिए क्या चाहिए, कौन बनाएगा इसको, सब बना सकते हैं ना, पीछे खड़े हो जाए दोस्त, हाँ बना। M0 क्यों होगा दोस्त, M के लिए चाहिए किलोग्राम ग्राम पाउंड, हमारे पास है, ठीक है। लेंथ के लिए क्या चाहिए, मीटर, और इसके लिए क्या होगा, -2। होपफुली सबको क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, और बताता हूं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, वर्क। वर्क ऐसा ही फॉर्म में यूनिट बताओ, तुम बताओ डिंपल, वर्क ऐसा ही फॉर्म में यूनिट। हाँ ऐसा ही फॉर्म में यूनिट क्या होता है वर्क का, नहीं बता, पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, ठीक है बोलो। हाँ जूल, ठीक है। और याद करने का तरीका भी बताया था। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, तू बता दोस्त, तुम दोनों बैठो, लिख सकते हैं ना, कुछ तो बताए थे, लेकिन क्या बताया था, सुपर, बहुत बढ़िया। पागल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, याद आया, सारा चीज बता। चल इसका डायमेंशन तो बना दे, फॉर्मूला तो बना दे। वही बोलेगा, बाकी किसी को मुझसे आवाज नहीं आएगा। M1 वही बोलेगा, L2, हाँ सुपर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलो 6th, पावर, सुने है ना नाम, पावर का सही फॉर्म है यूनिट,
हाँ मैं नहीं पता। अच्छा लगता है कि मतलब कोई चीज पूछ रहे हैं नहीं जवाब दे रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? तू बता दोस्त। तो तुम क्यों बताओगे? आज पहले दिन आया, वो बताएगा। देखो जो पता रहता है ना वो खुद खड़े हो जाते हैं, जब पता नहीं होता तो पड़ोसी को बोलते हैं तेरे को उठा रहे खड़े हो जाए। ठीक है बोल। अगर नहीं बोला ना मैं तेरी वाट लगा दूंगा, समझा? नहीं समझा? पागल। अबे वाट होता है इसका यूनिट, पागल, मैं कल ही तो बताया था, याद है? वाट, ठीक है, वाट बताया था ना। चलो तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं पता? तुम बताओ दोस्त। हाँ 1 वाट इज इक्वल टू, पता है? हाँ या ना में जवाब देंगे तो समय बचेगा। कैसा मतलब, क्या मतलब है पढ़ाई करने का यार? कुछ बता ही नहीं पा। तुम बताओ, तुम बता सकते हो वाट का? तुम जो खड़े हो तुम बताओ, बताओ वाट का। अरे 1 वाट का नहीं पता है क्या? वाट किसका यूनिट है? पावर का। पावर का डेफिनेशन में याद करने बोला था, क्या था? द रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन बाय क्या होता है? टाइम। तो वर्क का क्या था? ये था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑलरेडी आ रहा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब होता है। तो डायमेंशनल तो बन जाएगा। चल भाई तुम लोग बैठो, तू बना दे यार, तू बना सकता है ना, बैठो बना। हाँ बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। एग्जाम में आएगा, कर लोगे ना? किसी को डाउट है कहीं पे? है डाउट कहीं पे? बुरा लग रहा है ना बहुत कि पढ़ के क्यों नहीं आ रहे हम लोग? और बिलीव मी, अब आप जितना क्लास को पीछे करते जाएंगे ना, आगे उतना ही आपका बर्डन बनता जाएगा, और एक दिन ऐसा लगेगा यार फिजिक्स तो बहुत टफ है। क्लियर? और जो डेली पढ़ के आ रहा है ना, पढ़ के क्या, मैं बोला बुक खोलो और पढ़ के आओ, मैंने क्या बोला? जो पढ़ा है सिर्फ उसी को ही पढ़ के आना, एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं आना। पूरे चैप्टर का मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, 2 पीडीएफ दिया, एक आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन पर्सपेक्टिव से, उसको भी आप नहीं पढ़ रहे हो। डेडिकेटेड हर टॉपिक, हर लेक्चर, अभी तक के जितने लेक्चर पढ़े सारे वीडियोस आपके पास है, वो भी आप नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये किसका ड्रॉबैक है? इसका भुगतना आप ही को पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। क्योंकि 11th किसी से ही पूछना, 12th और 11th के फिजिक्स में ना, 11th का फिजिक्स सब बोलते हैं कि ना मैकेनिक्स पार्ट है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स बहुत टफ पार्ट है, लेकिन बिलीव मी इतना आसान है ना कि इंजॉय करोगे। लेकिन कब इंजॉय करोगे? जब अपन अभी जैसे इंग्लिश तो पढ़ लेते हो ना अच्छे से, क्यों? क्योंकि आपने एबीसीडी पे मेहनत कर लिया था बचपन में। तो सिमिलरली इस पे मेहनत करोगे तो आगे जाके बहुत इंजॉय करोगे, इस पे मेहनत नहीं करोगे तो आगे तो फंसना ही है, ठीक। और ये एक्सक्यूजेस देना कि मैं, देखो लूजर और विनर में 2 क्वालिटीज होती है, ध्यान पे रखो। जो लूजर होता है ना वो हमेशा एक्सक्यूजेस देगा, अरे मेरे यहाँ तो डाटा खत्म हो गया, अरे मेरे यहाँ तो वहां चला गया था, अरे बारिश हो रही थी। और जो विनर होगा ना वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देगा, वो सिर्फ मेहनत करेगा। तो तुम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो ये चूज कर लेना, समझ में आया? ठीक। क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलना बड़ा आसान होता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन जब अगले दिन पूछो तो एकदम बस, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज और पूछेंगे, अभी टेंशन ना लो। तो देखो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, 11th का बैठ बोल रहा हूं तो खड़े हो रहा बैठ रहा, खड़े हो रहा बैठ रहा, ठीक है। कंफ्यूज हो गया क्या? सुनो मेरी बात को, 11th की जो फिजिक्स है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई सीरियल वगैरह देखते हो ना तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आ जाता है ना, तो सिमिलरली है 11th की जो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स तो नहीं, वो क्या है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो चैप्टर है ना वो आपको मेन्यू देता है। मेन्यू का मतलब क्या होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर क्या लेके आता है? एक मेन्यू लेके आता है ना। तो ऐसा तो नहीं कि सारा डिश का थोड़ा थोड़ा लेके आता, चख ले, जो पसंद आएगा वो ऑर्डर कर ले, ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? हाँ बोल रहा था, ठीक, ऐसा नहीं होता, वो एक मेन्यू लेके आता है, ठीक है। आपको पढ़ने का मौका देता है कि यार ये, आप उस चीज को पढ़ते हैं, आपकी इमेजिनेशन में आता है कि इसका टेस्ट तो ऐसा होगा, इसका टेस्ट तो ऐसा होगा, मुझे ये खाना है, समझ में आया? तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है पूरे फिजिक्स का मेन्यू है। अभी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसको 3rd और 4th चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रो अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूला मैं यूज करूंगा तो देख के डर मत जाना, ये फार्मूला तो बड़ा टफ है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, जब मेन्यू यूज कर रहे हैं, और जब पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में घुस के पढ़ेंगे। बात आए समझ में मेरी बात? तो यहां पे बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल जी। अभी तो मेरी बारी है, मैं बताऊंगा, लेकिन जब टेस्ट लूंगा तो आपकी बारी होगी, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, न्यूटन ने इसी फार्मूले को दिया था, जो एप्पल वाला जो केस था ना वो यही फार्मूला था,
ठीक है। और उसके बाद इसको कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था, वो जी का वैल्यू बताया था, आज बता रहा हूं कल पूछूंगा, 6.67 10 टू द पावर -11, 6.67 10 टू द पावर -11, ये इसका वैल्यू होता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे तो इसका वैल्यू इतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक, तो अब थोड़ी सी बात को समझो, इस कांस्टेंट का हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना, एफ के पास मैंने आर स्क्वायर को भेजा तो यहां पे क्या बचा, जी m1 m2, तो मुझे जी का वैल्यू निकालूंगा तो क्या बचेगा, ये दोनों इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ना, तो एफ आर स्क्वायर m1 m2। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया। मैंने क्या किया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, सिंपल चीज है। ठीक है, एफ का वैल्यू, मेरे को जी का वैल्यू चाहिए था, तो ये कई बार जी का आपको यूनिट पूछेगा, तो जी का यूनिट निकालने का तरीका, यार एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का सही फॉर्म में यूनिट जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ, देखो यही तो गड़बड़ है, सीजीएस में बताओ, ये पढ़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, बैठो तुम बताओ, किस किस को पूछूंगा, जिसको भी खड़ा कर सब तो खड़े ही हो जा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है ना, ठीक है। और जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। इसका होता है न्यूटन, क्या होता है, आर क्या है, आर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे मीटर का क्या लगा, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मास m1 m2 दोनों क्या है, मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, पढ़े थे ना, तो दो बार मास है इसलिए क्या करूंगा, दो बार केजी लिखूंगा। तो जो अपने पास कंप्लीट जो बना ना, m न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया। तो आज के बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसको भूल भी गए तो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक, अभी इसी का हमको क्या निकालने बोला, डायमेंशनल फार्मूला निकालने बोला। ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालते हैं, देखो जी का निकालना है, तो सबसे पहले में जो पता है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। पहले न्यूटन, न्यूटन का वैल्यू पता है क्या, यस पता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जो आज यूज हो रहा है, जो आज पढ़ रहे वो कल यूज होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ना एक वीक में 3 क्लास लग रहा है, एक क्लास को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ जाएंगे। ये 10th तक होता था आपके साथ, वो 11th से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, तो आपको हर क्लास को प्रिसाइजली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो उसको स्किप करके नहीं चल सकते। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2। कितने लोगों को क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ क्या, हो गया ना। यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर है, यार मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 l2 t0। ऐसा मत कर देना, m है तो m के ऊपर मत लगा देना। इस m कैपिटल M का मतलब क्या है, मास। मास के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम ग्राम पाउंड। क्या है क्या अपने पास, अपने पास मीटर है तो लेंथ में जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, खड़े हो जाए दोस्त। नीचे चल रहा है केजी स्क्वायर, सिर्फ केजी बस लिखेंगे, केजी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला बना इसका, बहुत बढ़िया। दोनों 0 0 एक साथ निपटा दिया, 0 0। अब ये सारे वैल्यूज को लाके यहां पे रख दो, तो अब वैल्यूज निकाल ली। कैसे निकाले, देखो बैठ जा दोस्त, बहुत बढ़िया। n का वैल्यू कितना चल रहा है, m1 l1 t-2। फिर साथ में क्या चल रहा है, m2 m स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या चल रहा है, m0 l2 t0। फिर डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कितने लोगों को क्लियर हो गया यहां तक, फुल ऑन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्या, नहीं आया दोस्त, कहां डाउट है पूछ, कहां डाउट है पूछो, तुम पड़ोसी कहां से देखो, ये n का वैल्यू पता है, ये n का वैल्यू n के जगह पे लाके रखो, इनटू में क्या चल रहा है, m स्क्वायर, m का वैल्यू, ये वाला m का जो वैल्यू था उसको जगह पे लाके रखा। नीचे क्या चल रहा है, केजी स्क्वायर, तो केजी का डायमेंशन ये हो गया, लाके रखें, हो गया ना, खत्म। डाउट है क्या कहीं पे, अब इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, और डिवाइडिंग में पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पे 1 चल रहा है, और ये m का बस पहले देखो, दिख रहा ना, 1 + 0, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना पड़ोसन, नहीं आया, चल खड़ी हो, l का बता, l का बता,
पूरा वही बताएगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, 2 ही लिखा। हाँ हाँ, बस अब बोलना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा उसको, तभी तो फिर बाद में कंफ्यूज है कि ये गया कहां पर के। 1 मल्टीप्लिकेशन में +2, डिवाइडिंग में माइनस, हो गया। तो बता दे हरीश। -2, हाँ, और -0, है ना। अरे नीचे का जाएगा ना, तो -0 कट गया, माइनस प्लस, अरे वो वैसे ही कट जाएगा, है ना, 0 0 नहीं काटते। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये बताओ। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 -2 -1, एल के लिए क्या बचेगा 3, टी के लिए -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं, बस मुझे क्या पता होना चाहिए, ये फार्मूला। और ये फार्मूला आज के बाद सबको याद भी होना चाहिए। पूछो क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वार्टरली में जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ना, तो यहां पे ये आएगा, डिड्यूस द डायमेंशन फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उस समय वो ब्रैकेट में लिखा के नहीं देगा फॉर्मूला ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। गॉट इट, नहीं बनेगा, बन जाएगा दोस्त। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। यंग मॉडुलस, क्या बोलते हैं इसको, यंग मॉडुलस। आज मैंने बता दिया इसके बारे में, तो कल के डेट में ये याद होना चाहिए। ग्रेविटेशन फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, इसको रट लो। F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई क्या होता है R स्क्वायर, ठीक है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है 6.67 10⁻11। यार यूनिट नहीं लिखा, याद रखा, किसी का नाम लिखते हैं तो अपन नाम के साथ क्या लिखते हैं, सरनेम। इसका नाम तो लिख दिया हमने, सरनेम नहीं लिखा, तो इसका सरनेम क्या होता है याद कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक नया टॉपिक है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बोलो क्या होता है इसका डेफिनेशन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम बात करते हैं स्ट्रेस की, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय क्या होता है, एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, बाय क्या होता है, इनिशियल लेंथ। बात को समझो, हर चीज को नया नया देखो। अब ये कब पढ़ोगे पता है, ये कब पढ़ने वाले होंगे, नवंबर के आसपास पढ़ेंगे आप लोग यंग मॉडुलस, ठीक है ना। कब पढ़ेंगे वो अलाव निकाल देता है हर थोड़ी देर में, ठीक है। ये कब पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए, अभी 3-4 महीने बाद पढ़ोगे इसको, बहुत मीड में ये टॉपिक है ना आपके चैप्टर में, लेकिन अब इसको याद रखोगे क्योंकि क्वार्टरली में क्वेश्चंस आएगा। तो आज के बाद अगर मैं बोलूंगा यंग मॉडुलस तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। y इज इक्वल टू वाई, यंग मॉडुलस y से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका इनिशियल y है, ठीक है। और यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंजिंग लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। अब सोचो थोड़ा सा, मेरी बात को ध्यान दो। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेस पे, किस पे बात करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, अभी तो बताया था नहीं यार। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब स्ट्रेन के बारे में बात करें। अब स्ट्रेन, अब नई नई चीजें आप सीख रहे हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंजिंग इन, क्या लिखा है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, अरे मीटर ना, इतना भी नहीं पता, जवाब सबके मुंह से आना चाहिए। और चेंज इनिशियल लेंथ, ये भी तो लेंथ है ना, इसका भी यूनिट क्या होता है। तो मीटर मीटर कट गया, तो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, किसका, स्ट्रेन का। समझ में आ गया, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये चीज ध्यान पे रखेंगे आप। तो अब मैं इसका वैल्यू लाके रखता हूं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस के जगह पे मैं लाके रखूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रख सकता हूं ना। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो लिखने की जरूरत है, तो अपन क्या लिख लेंगे, 1। क्यों लिखेंगे 1, क्योंकि डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, ना मीटर ना लेंथ, कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे उसके जगह पे 1। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका यूनिट क्या बच गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, इससे पहले मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखो, ठीक है, याद है ना। अब डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला बताओ,
अभी न्यूटन को हम किसमें, न्यूटन को कन्वर्ट करते थे केजी, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, जो भी था। तो उसके बाद हम डायमेंशन में आते थे ना। क्या मैं डायरेक्ट डायमेंशन नहीं बता सकता हूं क्या? तो बताओ। हम्म हम्म का पिए रखिएगा तेरे को बीच कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना बेटे, ठीक है? नहीं तो वो और भी लोग तो हैं, सब लोग शांत बैठे हैं एकदम, तो शांत रखना भी इमोशंस को ना। बहुत सारी चीजें भी सीखना। और अभी बताओ स्टार्टिंग के जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसको जितना एफर्ट लगा दोगे आगे उतने एंजॉय करोगे। समझ में? क्या बोली है? पढ़ो जब तुम आज बैठोगे तुम्हारा पड़ोसी, हाँ हाँ हाँ, पक्का ना? पक्का। मतलब इस नाम पे तो किसी को गोली भी मार सकता है ना। अगर कोई तेरे को बंदूक तान देगा ऐसा करके, बोलेगा कि सही बोल गलत, तो तू जो बोला बोलेगा यही सही है, मार रहा तो मार लो, ऐसा फिर कैसा बोल पाएगी? बोल तो जरा। बहुत बढ़िया। तुम बताओ क्या हो गया है इस देश के लोगों को? पक्का ऐसा होता है ना कि हमको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? अभी रात है मतलब रात है, मानो चाहे ना मानो, ठीक है? मुझे तो तारे दिख रहे हैं तो देखने दो। देखो भैया, M1 L1 T-2। मैं न्यूटन का पूछा था ना, तू किसका बोल रहा था दोस्त? समझ में आया? अभी तो नहीं बता पा रहे हैं, तो अगली क्लास में पढ़ के आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? पढ़ लेना, बैठो। समझ में आया? इसका वैल्यू क्या होता है? M1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर का कौन बता रहा? मीटर स्क्वायर का तुम बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सुपर। समझ में आ गया? अरे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? केजी का 0, मीटर लेंथ का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और T0। क्लियर है? अब क्या होगा? डिवाइडिंग में पावर क्या होता है? 1 - 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो M1 यहां पे क्या बचेगा? -1 -2, खत्म। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला? यंग मॉडुलस। निकाला? समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये वही चीज आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक? अभी अभी आज तो नोट भी नहीं कर रहे हैं अपन यार, बड़े पड़े और कुछ बोल भी नहीं ना, एकदम बैठे हैं। चलो ठीक है, चलो 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 लिखो, फिर लिखो लिखो लिखो, हेडिंग डालो। डायमेंशन कैसा कर रहे हो तुम लोग यार? हाँ, आज मेरे को याद भी नहीं दिलाया और मैं बड़े पड़ा, तुम लोग बड़े पड़े। सुपर। देखो ये जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन लोग पूरा ये कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन वाले तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। ऐसा ना करो, है ना? और एकदम स्ट्रिक्टली कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ के ही आना है, ये ध्यान रखो। हो गया हेडिंग? बोला करना तो वहीं से ना हेडिंग फू कर दिया कर, अपने आप पलट जाएगा ये, ठीक है? एयर गेस्चर है, फू कर देना, वो चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला जो आपके एग्जाम में आने वाला, तो प्लीज पढ़ के ही आना डेली, बार बार कह रहा हूं मैं। चलो एक काम करो, आज का पीडीएफ से नोट कर लेना, चलो, क्योंकि आज बहुत सारा, फिर इसको लिखते ही आपका टाइम हो जाएगा बहुत, है ना? तो अभी पीडीएफ से नोट कर लेना, मैं बढ़ जा रहा हूं आगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, ठीक है? विस्कोसिटी सुनियो ना आज से पहले, बिस्कुट बिस्किट बिस्कुट ये सब सुने आप? तो वैसे ही होता है विस्कोसिटी, ठीक है? वाटर फ्लो होते हुए देखे हैं आपने पानी किसी पाइप में? वो मतलब पाइप में ऐसा आके पूरा एक साथ गिर जाता है कि ऐसे गिरता है? मतलब ऐसे आता सडनली, इनके गांव में ऐसा होता है, मतलब पानी चालू करो ऐसे आता, रुकता, फिर सब एक साथ आ जाते हैं धड़ाम से, है ना? हमारे गांव में क्या होता है, ऐसे आता और ऐसे करके आता। तो मतलब ऊपर का लेयर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, नीचे का लेयर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता। समझ में आया? तो दोनों लेयर के बीच में कुछ तो होगा ना भैया, जो ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहा है और ये क्या कर रहा है, कम डिस्टेंस। मेरी बात को नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पाइप की बात कर रहा हूँ। पानी ऐसे ऐसे आता है ना,
तो यार ये बहुत दूर जाके गिर रहा है और ये पास में गिर रहा है, मतलब ये ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इसमें कम फोर्स लग रहा होगा। तो इनकी जो रेस्पेक्ट रिलेटिव जो फोर्स है ना, वो डिसाइड करता है विस्कोसिटी। कौन डिसाइड करता है? बहुत अच्छा चैप्टर हमारे, पूरा का पूरा एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा उसका इंट्रो एक टॉपिक है, आज बता रहा हूं, कल पूछूंगा। इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अरे इसको क्या बोलते हैं? नहीं पता है क्या? अरे बोलो तो, कोई तो बोलो। कोई भी बोलेगा, जो बोलेगा उसका 1 महीने का फीस में माफ कर दूंगा। चलो, लेकिन लेकिन कंडीशन ये है, अगर गलत बोला तो डबल देगा, ठीक है? चाहे कोई बेट लगा रहा, नहीं लगा तो आज सुन लो, फिर बता रहा हूं। इसको बोलते हैं ईटा। क्या है? इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, कौन सा वाला ईटा? वो वाला ईटा है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं ईटा। क्यों बोलते हैं इसको ईटा? जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में जाकर घुसेंगे, ठीक है, और जो बताएंगे वो किसी बुक में ना दिया होगा, ऐसा बताएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ईटा, और ईटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज के बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, और ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद रहेगा? अभी दे दूंगा मैं पीडीएफ, आज ही के आज घर जाके नोट कोई नहीं करता है ना, अब करना चालू करो। अब आप बच्चे, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, पूरा समझाऊंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा, समझ लो मेरी बात। अब ना थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बन जाओ आप लोग। कोविड आपको बिगाड़ दिया था ना, कि अभी भी आप लोगों को मन में यही लग रहा होगा कहीं से स्प्रेड हो जाए, कहीं से ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, बस हम पास हो जाए, लगा होगा ना कहीं मन में ऐसा आ रहा होगा। जैसे बच्चा सुबह तैयार होता स्कूल के लिए और अचानक बहुत बारिश हो जाता, बस आज छुट्टी हो जाए, वैसे तुम्हारा भी माइंड कर रहा होगा। लेकिन क्या सीखोगे? आपको पता कितना ड्रॉबैक है, कितनी सारी चीजें आप खो जा रहे हो। और अच्छी बात है कि आप 11th में, 12th वाला तो बहुत ज्यादा झेलेगा, ठीक है। तो अब आपको सीखने का मौका मिला, ठीक। तो अब जो जो चीजें पढ़ रहे हो अपने आप को डबल डेडिकेशन के साथ पढ़ के आना, ठीक है। अगली क्लास में सारी चीजें पूछूंगा। ईटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट वर्ड है ना, ग्राफ थ्योरी पढ़ोगे, जस्ट 1-2 क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ थ्योरी, तब समझ में आएगा। फिर भी बता दे रहा हूं, सुन लो। इसका मतलब कि फोर्स को तो हम जानते ही है ना, फोर्स तो जाना पहचाना है ना, एरिया। और वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है, ये होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ जाएगा, स्लोप, फोर्स, एरिया। क्या होगा? एरिया। ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां पे क्या आ गया? डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? पक्का यहां तक समझ में आ गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स बाय एरिया इनटू, सोचो अभी पढ़ लोगे ना, जब चैप्टर पढ़ोगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो फोर्स एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स जैसे का वैसे, एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। यहां तक बन जाएगा? पक्का बन जाएगा यहां तक? डन ना? चलो अब ईटा को मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यार इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना? खड़ी हो जाइए, बताऊंगी, बोल रही, सब बताइए, जल्दी खड़ी हो। चल बताओ इसका क्या होगा? न्यूटन। जल्दी जल्दी वही बताएगी, और किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा। इसका बताओ। डिस्टेंस बोला था ना, क्या? केजी, पाउंड, सॉरी, पाउंड होता है डिस्टेंस, पाउंड। मतलब तो बोलना, मैं जो बोलूं मेरी बात में मत जाना। कई बार मतलब 99% मैं गलत बोलूंगा और 1% सही बोलूंगा, ठीक है। तो क्या होता है? मीटर। जो मैं पाउंड बोला तो वही पाउंड बोलना चालू कर दी, मीटर। चल एरिया का बताओ, तो क्या लिख सकते हैं? मीटर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का यूनिट बताना, सब तो यूनिट लिखे हैं ना? बहुत बढ़िया। कैसा कर रही है ये लड़की यार? मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता। कैसा कर रहे हो? पढ़ते क्यों नहीं हो ये बताओ? नहीं, वो देखो किसी ने कहा है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना कंफ्यूजन होना जेन्युइन है। बात समझ में आ रहा है? तो पढ़ के आना ही चाहिए। ऐसा होगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं यार, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं। आप रट रहे हो इसीलिए भूल रहे हो। आप समझो चीजों को।
समझ में आ रहा? और आप वैसे भी वो तो नहीं हो ना, बीरू शास्त्र बुद्धि तो नहीं हो ना कि मतलब रोबोट तो नहीं हो ना, एक ही बार पढ़ दिया याद हो गया बस, ऐसा होता है क्या? फिर ये आपके क्या बोलते हैं, ब्रेन टेंडेंसी, क्या बोल रहा है, तेरे साथ होता है? हाँ बस वो ऐसे ऐसे, आज घर जाके तू भी करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता भाई, जनरल नहीं होता। और यही चीज है, देखो ध्यान रखना, सबका ब्रेन एक जैसा है, ठीक है? अब एक जन अगर मान लीजिए जेन्युइनली ये लड़की पढ़ के आई है, ये मैं बेट लगा सकता हूँ कि पढ़ के आई है, ठीक है? ये पढ़ के आई है, वो दिख रहा है क्लास में, और आप लोग क्या किए होंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या करता है, एक बार दो बार पलटेगा, हाँ ये याद होगा। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है, ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ये ऐसा ऐसा, हाँ ये तो बता सकते हैं, ये ऐसा, हाँ बता सकते हैं, ये गया, आप गए, डूब गए, खत्म हो गया, ठीक है? जो बेटर है उसको और बेटर करना। अगर आप पढ़ चुके हो ना, उसको बिना देखे लिखो, बार बार लिखो, ठीक है? अभी आप मैं बोला था ना, अभी आपका मेमोरी खाली है, उसको फिल करो ये सारी चीजों से। और ये लास्ट तक मतलब आईआईटी कर लो, कुछ जॉब भी कर लो, हर जगह पे काम आने वाली चीज है सारी चीज, ठीक? तो नेक्स्ट क्लास में ये एक्सक्यूजेस कोई भी मत देना कि हम भूल पढ़े थे लेकिन भूल गए, ठीक है? अगर भूल गए तो कॉमर्स ले लो, बेस्ट है ना, मस्त टाइम मिलेगा आपको। आर्ट्स ले लो और बेटर है, ठीक? लेकिन मैथ्स लियो तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मैथ्स और बायो लियो, ठीक? वो बोलता बायो लियो तो डबल मेहनत करना पड़ेगा, ठीक? देखो मीटर ने मीटर को मार डाला, तो ये कहां चला जाएगा, जाएगा ना, तो क्या बचा, कौन गिरा? चलो ये है न्यूटन, उसके पास कौन गया, सेकंड, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। देखो एक तरीका और बताता हूं, हमने इससे पहले ये देखो एन एन करके काट मत देना, ये ईटा और ये एन है, एन का मतलब यहां पे मैं रॉन्ग लिखा हूं ना, न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं, और सेकंड ऊपर गया और यहाँ पे मीटर स्क्वायर यहां तक आया। इससे पहले हम क्या करते थे, एन का डायमेंशन लिखते थे, एस का डायमेंशन, फिर एम का डायमेंशन, सबको लाके रखते थे ना। एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका पता? 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं ना। ऑलरेडी क्या चल रहा है, सेकंड, ऑलरेडी क्या चल रहा है, मीटर स्क्वायर। क्या कुछ कट रहा है, ये इसको एक एक बार काट दिया, ये काट दिया, कट गया ना, तो क्या बचा, केजी। ऊपर कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे क्या बचा, 1 सेकंड इधर बचा है और 1 मीटर इधर बचा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया, ये नहीं आया, इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे, ये नहीं आया, ये आ गया, ये आ गया, तुम ऐसा कर रहे हो कि ये वाला नहीं आया, ठीक है? इसका मतलब क्या है, पूरा बोर्ड ही नहीं आया, मतलब खड़े तो जाओ, बताओ कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताओ। देखो काटना पीटना तो आते ही है ना, वही यूज होगा। आप अभी 10th तक जितना पढ़ के आए हो ना, आप 10th में 99% भी लाए हो ना, तो कोई मैटर नहीं करता। नहीं बता लाई है ना, तो जो भी लाया भी होगा तो वो मैटर नहीं करता, वो 11th में आने के बाद वो डिपेंड करता है वो कितना मेहनत करता है। यहाँ बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे और दिखाऊंगा भी, जो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म्ड है लेकिन 11th 12th में डल हो गए, और 10th में बहुत कम परसेंटेज लेकिन 11th 12th में बूम कर गए, काफी बच्चे ऐसे मिलेंगे। तो ठीक है, तो आपको बस काटना पीटा तो आना चाहिए ना। ये सेकंड स्क्वायर सेकंड के साथ एक बार कट गया, 1 न्यूटन की जगह इतना लिख सकता हूं ना, तो ये सेकंड इसको एक बार कट कर दिया, तो एक बार सेकंड बचा ना उसके पास, तो केजी बचा, और क्या बचा नीचे, सेकंड बचा, केजी सेकंड। मीटर 2 बार था, एक बार कट गया, तो नीचे वाला बचेगा कि ऊपर का बचेगा, नीचे का बचेगा, हो गया बच गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये जो बचा हुआ इसके पास आ जाएगा, ये बच जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आया? मैथ्स वाली है यार, इतना तो कर सकती है ना, बाय वालों को थोड़ा सा भले दिक्कत होगा। तो समझ में आ गया दोस्त, देखो समझ में आ गया हरीश को, तो हरीश अगली क्लास में पढ़ के आएगा दोस्त, पक्का एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है? चल बता इसका डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी बता। N1, अच्छा M1, मैं क्या सुना बचा, पता अनबन बोला, अनबन क्यों बोल रहा है? बहुत बढ़िया, क्यों तू प्लस क्यों बोला था, 1 तो बोला था ना, माइनस लगाना भूल गया था। चलो समझ में आ गया ना। तो वैसे एक सरफेस टेंशन है, क्या एक P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स बाय लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, देखो अब बहुत इजी हो जाएगा, न्यूटन, और ये क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मीटर, मीटर ने मीटर को मार डाला, तो केजी पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या बना,
खत्म। नहीं समझ में आया? ऐसे ही प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू क्या होता है? इसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? नाम सुना है आपने? नहीं सुना? एनर्जी। इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लांक कांस्टेंट। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? नाम सुने हो पहले? ये फ्रीक्वेंसी होता है, और मैं अभी बता दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, कल पढ़ के आना। तो इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसका वैल्यू चाहिए तो H इज इक्वल टू क्या होगा? E बाय, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं इसको? इसको नू मत पढ़ना, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है? कैसा होता है न्यू? V मत लिख देना, ऐसा होता है, ये होता है न्यू। ठीक है? ये उसका सिंबल है। ठीक, तो ये न्यू है। ठीक है? न्यू किसका यूनिट है? न्यू किसका सिंबल है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी नाम सुना है आपने? फ्रीक्वेंसी नहीं सुना? मोबाइल यूज करते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। सुने हो कभी? अरे एफएम का नाम नहीं सुने हो क्या? एफएम नहीं सुने? गाना वाना नहीं सुनते हो क्या? पीएम का नाम सुने? एएम का नाम सुने? अरे एएम बोलते हैं ना, 8 AM 8 PM, क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है फिजिक्स में। अब बता रहा हूं दोबारा, अभी मत पढ़ो, 12th में बहुत डिटेल से पढ़ोगे इसको। इसका मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना, जो अपन जो गाना वाना सुनते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। इसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशंस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। ठीक है? हम जो यूज करते हैं वो एफएम यूज नहीं करते हैं। ठीक है? एफएम क्या होता है? वो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है जो कम्युनिकेशन होता है वो एक जन बोलता है, सब लोग सुनते हैं। जैसे रेडियो वगैरह में क्या होता है, आप वापस बोलते हो क्या, अरे गाना दोबारा बजा, जोर से गा, बोलते हो क्या? नहीं बोलते है ना। वही बोलता, मतलब एक जन बोलता, सब सुनते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? जो एफएम में यूज होता है, इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब फेज मॉड्यूलेशन होता है, मतलब एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा सुनेगा। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जैसे फोन यूज करते हो ना आप बोलते हो, सामने वाला सुनता, सामने वाला बोलता, आप सुनते। समझ में आ गया? इसमें एक ऐसा भी होता है जिसमें सामने वाला बस बोलता और एक जन सुनता, दो बाकी लोग नहीं सुन पाते हैं। देखें, जैसे आर्मी वगैरह में देखे हो आपको, बहुत जगह पे जो सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं। तो ये सारा चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत डिटेल्स में इसके बारे में। ठीक है? जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमको ये आ गया। ई का मतलब क्या होता है? ई जो होता है एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है मैंने कल बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं, जूल। यार 1 जूल का वैल्यू फिर से बता जल्दी खड़ी होके। न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड। बोलो जोर से बोल। देखो कई बार क्या होता है पता, जो स्टार्टिंग का पता होता है ना, जो नहीं पता होता साउंड कम हो जाता है। केजी मीटर इसके क्योंकि आगे का थोड़ा कंफ्यूजन है ना, इसीलिए। देखा वो क्या बोली पहले, केजी मीटर इसका सेकंड, सेकंड क्या, वो सेकंड स्क्वायर है कि माइनस सेकंड है, क्या वो नहीं पता। ठीक है? ऐसा नहीं, तुमको पता? ठीक है, बोलो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/सेकंड होता है। 1 क्या होता है? सेकेंड। चलो बैठो। E इज इक्वल टू जूल, इसका क्या लिखूंगा मैं? जूल। और इसका क्या लिखूंगा? पर सेकेंड। क्या आ रहा है? पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड कहां चला जाएगा? ऊपर। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया? जूल इंटू सेकेंड। कभी भी प्लांक कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछता है तो आप बता देना कि जूल इंटू क्या होता है? सेकेंड होता है। 1 जूल का मतलब क्या होता है? अभी तो पढ़े थे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास में बोलना बड़ा आसान होता है ना, एक बार काट दो। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? किलो। अब कोई नहीं बोलेगा। हो गया? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? M1 L2 T माइनस S माइनस, ये पागल हो गई है। ठीक है? वो लिखा है रेड FM। हो गया खत्म? समझ में आ गया? तो अब ये इतना आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है? और मैंने आपको पेपर भी दिया था, उस पेपर में बहुत सारा चीजें हैं, आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि कोई देखा भी नहीं होगा क्या क्या दिया उसमें। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया ना? अब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस। अब सुनो क्या क्या पढ़ के आना। अभी तक जितना पढ़ा है पूरा तो पढ़ के आना है, मतलब आज का नहीं, आज से पहले का भी। ठीक?
और आज जो ये सारी चीजें हुआ है ना, जैसे मैं पूछूंगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ और उसका यूनिट बताओ, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि यंग मॉडल्स का, तो आपको याद आना चाहिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद हो जाएगा ना। सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन का नाम सुने हो कभी आज से पहले? नहीं सुने? कपड़े धोते हैं ना, मम्मी तो धोती होगी ना, धोती है ना, तो अरे नहीं धोती है क्या? तो धोते हैं ना, तो आप सर्फ कौन सा यूज करते हैं? सर्फ एक्शन। अगर मैं बोलूंगा घड़ी यूज करो तो कर लेंगे क्या? अच्छा बता, एक कपड़े को मैं 2 टुकड़े करता हूं, जैसे होता है ना प्रैक्टिस, 2 टुकड़े करती है, और दोनों को मैं एक घड़ी से धोता हूं और एक को सर्फ एक्सल से धोता हूं, कौन सा ज्यादा साफ होगा दोस्त? हाँ, घड़ी ज्यादा साफ करेगा। सही बोला गलत बोला? सेम साफ करेगा। तो मतलब दुनिया पागल है कि जो मतलब वो को से धोएगा। वाह, कमाल है। ऐसा ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, धोने वाले पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है ना कि हम जब सर्फ खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि घड़ी का ये 10 रुपए का पैकेट है और सर्फ एक्सेल का 20 रुपए का पैकेट है। 20 रुपए वाला महंगा, मतलब अच्छा होगा, ले लो। करता है ना? ऐसा क्यों? काम तो दोनों ही, जैसे ये बोला कि धोने वाले पे डिपेंड करता है। ऐसा होता है क्या? वॉशिंग मशीन में दोनों अगर डाल दोगे तो सेम साफ करेगा क्या? नहीं करता। मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों नहीं करता। सरफेस टेंशन, याद रखो, कपड़ा को ना कभी भी सर्फ साफ नहीं करता। क्या नहीं करता है? कपड़े को साफ ही नहीं करता है वो। फिर क्या करता है? सर्फ। फालतू खरीदते थे अभी तक, तो सुनो अच्छे से मेरी बात को। वो क्या करता है कि जो आप कपड़े पहने हो ना, उस कपड़े में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी अंदर जा नहीं पाता। जैसे आप एरियल्स वगैरह के ऐड में देखते होंगे, ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे यहाँ पे एक डस्ट बना हुआ है, ये डस्ट बना हुआ है। ठीक है, इस डस्ट के अंदर पानी के जो पार्टिकल्स है वो जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल को अंदर जाने के लिए उसका सरफेस टेंशन क्या, पानी का ज्यादा है। तो जो आप सर्फ एक्सल खरीद के लाओगे ना, तो वो क्या, जैसे घड़ी लाओगे ना, पहले घड़ी लाए तो घड़ी क्या करेगा, उस पानी का सरफेस टेंशन को कम करेगा, लेकिन इतना भी नहीं कम कर पाए कि वो उसके अंदर जा सके। मतलब अच्छे से साफ वो नहीं करेगा, अच्छे से उस डस्ट पार्टिकल को नहीं निकाल लेगा। लेकिन सर्फ एक्शन ला दिए तो वो क्या करेगा, वो उस पानी के सरफेस टेंशन को इतना कम कर देगा कि पानी का पार्टिकल अंदर चला जाएगा, उसको निकालते हुए चला जाएगा। बात समझ में आया? तो जो अपन सर्फ लेके आते हैं वो एग्जैक्टली कपड़ा नहीं धोता है, वो उस पानी के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। गॉट इट? और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके पास, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, कब? अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तुम लोगों को मैं तो घबरा रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा इन लोगों को। कुछ भी पढ़ के नहीं यार, ऐसा नहीं चलता क्लासेस। ठीक है, और किसी ने बोल भी दिया था ना कि इतना एफर्ट मत लगाओ यहाँ पे, तो क्या गलत एफर्ट लगा रहा हूँ? क्या गलत जगह पे एफर्ट लगा रहा हूँ फिर? लेकिन आउटपुट तो 0 ही आ रहा ना अभी तक तो। ठीक है, आउटपुट बिल्कुल भी 0 है, तो ऐसा मत करो। ठीक, पढ़ के आया करो। आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ाया उसी को पढ़ के आओ। वीडियोस आपके पास है, बार बार देखो। अब वो रिचार्ज खत्म हो जा रहा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका भी एक ऑप्शन है, जब ऑफ बंद हो जाएगा नेट ना, तब बताऊंगा, उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारा चीज याद हो जाएगा ना। अब फिजिकल क्वांटिटी अब जो बता रहा हूं, इसको भी नेक्स्ट क्लास में 100% पढ़ के आना, ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, पूरे फिजिक्स का नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखो। और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। सेम डायमेंशनल फार्मूला मतलब लेंथ, डिस्टेंस का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। डिस्प्लेसमेंट का, रेडियस का, लाइट ईयर का, वेवलेंथ का, रेडियस ऑफ जायरेशन, सुने हो नाम? पहली बार है, बस याद कर लेना। इन सब का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इन सब का यूनिट क्या होता है? मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 क्या होता है? t0। याद रहेगा? याद रहेगा यार। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं। लाइट ईयर पढ़े हैं ना पर? यार लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस है ये बताइए, जल्दी करिए। लाइट ईयर मतलब डे बता टाइम। सन रेज, हाँ, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। बहुत बड़े, कीप इट अप। ठीक है, मैं धन्य होगा तुमको पढ़ा के माते। बैठ जाओ, पढ़ा को कुछ तो पढ़ा करो, प्लीज पढ़ा करो। बार बार बोल रहा हूँ पढ़ा करो। 2-4 बार और बोलूंगा फिर मैं गायब हो जाऊंगा, दूसरा टीचर यहाँ पे खड़े हो जाएगा। फिजिक्स के लिए भी एक टीचर आने वाले हैं, ध्यान पे रखना, जो प्रॉपर हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाएंगे। हिंदी का भी एक पेज बना रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस है, क्लासेस को छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे मुंह उठा के आ जाएंगे। ठीक, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस व्हेन लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर
विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। याद आया? लाइट जो होता है ना, लाइट जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में एक साल तक जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसको लाइट, वैक्यूम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और वो क्या बोल रही है? सन और उसके बीच। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ के आना चाहिए। स्पीड देखो यहाँ पे उसका डायमेंशन भी लिखा है, लेंथ ना, ये याद हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्या करना, दिमाग में बैठाना। देखो अभी जितना मेहनत करोगे आगे उतना ऐश करोगे, ध्यान रखना। स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबके लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एल का मतलब मीटर, टी का मतलब पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारे का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद हो जाएगा? हो जाएगा ना। इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, दोनों का सेम होता है। फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट, ये सबका भी सेम होता है। तो ये याद होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। और तुम ना कॉपी कंप्लीट करके लाना, ताकि उस कॉपी को देख के मैं इनसे क्वेश्चन कर पाऊंगा। मुझे थोड़ी याद है मैं क्या पूछूंगा, ठीक है, और इसी पे दिखा के पूछूंगा तो यही देख के बता देंगे ये लोग। समझ में? तुम हर दिन कॉपी कंप्लीट करके लाया करो। क्लियर है मेरी बात? तो ये वो क्वांटिटीज है। अभी तो और बहुत सारा है। देखो जैसे वर्क, एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल, ये सारे का याद रखना। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट एरिया, देखते रहो यहाँ पे, ये सब का यूनिट समझ में आ रहा है? पूरी फिजिक्स में से छाट के वही चीज बता रहा हूं जो आपके काम में आने वाला है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट, ये तो पढ़े थे ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीके ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, ये सारा चीज आप पढ़ोगे। अभी वर्ड्स नए नए वर्ड है, लेकिन याद रख लेना उसका यूनिट ये होता है। अभी फ्रीक्वेंसी पढ़े थे ना, पर सेकेंड, ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी का भी वही होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी होता है, डीके कांस्टेंट का भी वही होता है, और रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन का भी यही होता है। ठीक है, स्ट्रेस अभी पढ़े थे ना, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका क्या होता है? ये होता है, याद हो जाएगा। और भी है, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट एंड द सेम डायमेंशंस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव अ सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सब तो लिखा ही हुआ ना, कर लेना अभी के अभी, तुरंत में 10 मिनट के अंदर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें इस सब का आप कर, इतना कर लिए ना, अभी जितना बताओ इतना कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूं ना, आप सबसे अलग हो जाओगे क्लास में यार। अलग इन द सेंस, आपका टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने से सोचेगा पहले, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ के गए और सारी चीजें आपके, मैं बोला ना बुक अपन रिफर नहीं कर रहे, हम आपको वो बता रहे हैं जो आपके काम आने वाला फ्यूचर में, और यहां से मैं आपको तैयार कर रहा हूं जेईई नीट के लिए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर तो फटाफट हो जाएगा, यहां तक कर लोगे कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब आओगे तो अब इसके कुछ एमसीक्यूज देख लो, जिसको पता होगा वो हाथ उठाना, जिसको नहीं पता होगा नहीं, जिसको पूछूंगा वही खड़े होना। विच फिजिकल क्वांटिटी आर सिमिलर डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं पढ़े हो ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब क्या बताऊं? स्ट्रेन का याद रखो, स्ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है उसका डायमेंशन, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, थोड़ी देर पहले बताया था। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग मॉडुलस में, तो वो डायमेंशनलेस होता, तो कौन डायमेंशनलेस होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, तो ये भी डायमेंशनलेस होता है, तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, बस याद रखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज अ डायमेंशन ऑफ, पढ़े हो क्या होता है? नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको चीजें बता देता हूं। देखो, एनर्जी का मतलब बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है? जूल। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे, mr² होता है, mr² मतलब kg मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने बोला ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला, मींस क्या बोला है? जूल इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जूल को क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी केजी चल रहा है, मीटर स्क्वायर चल रहा है, तो केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर मीटर की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर। तो वो आपको अब एक एक को निकाल के देखना है वो किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मत करो, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बताएं, तैयार हो? अभी तक जितना बता सब क्लियर है कि पार हो गया? ऐसे कर रहा है वो, कैसे कर रहा है वो, सब निकल गया है ना? सच में निकल गया? क्लियर हुआ? पक्का ना? अच्छा ये बताओ, चैलेंज करो क्लास को कि कौन पूरा पढ़ के ही आएगा नेक्स्ट क्लास में,
क्योंकि जो चैलेंज किया वो गायब हो गया बेचारा। ठीक है, तेरा दोस्त उस दिन बोला था ना मैं पढ़ के ही आऊंगा करके, वो अगले दिन से फिर दिख ही नहीं रहा। तो कौन है बताओ, गर्ल्स में से कौन है जो प्रिडिक्ट करता है कि मैं पूरा पढ़ के ही आऊंगी, देख लेना। किसी से कम हो क्या, मतलब छोरियां छोरों से कम है कि बोलते हैं ना, है किसी से कम? अबे वो लड़की है क्या? हाँ, बोलना, चैलेंज करना, किसी से कम है क्या? फिर चैलेंज कर सबको कि मैं पढ़ के आऊंगी करके, बोल। तो देखो नहीं क्या, कोई वो ही नहीं है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आगे बनने का कुछ वो है आपके अंदर। अभी पता है ना जो श्रुति शुक्ला, ऑल इंडिया यूपीएससी टॉपर, ठीक है, उसको बोला गया था ना कि सर 10th या 12th में 44% था उसका, 44%। ऑल इंडिया यूपीएससी टॉपर समझते हो? टॉपर का मतलब यूपीएससी का मतलब समझते हो? मेरा एक दोस्त, हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट में हम 3 लोग थे, 3 में से एक बंदा जो मैथ्स पढ़ाता था वो अभी जस्ट ज्वाइन किया क्या यूपीएससी